मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोग है ना इस तरीके के सवालात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो इतराज़ कर रहा है उसकी तरफ देखना नहीं है। ये अज़ल से चलता हुआ आ रहा है, अब तक चलता ही रहेगा। हमारे को उसकी तरफ जाना नहीं है, उसका जवाब देना नहीं है। आदाब नाजरीन, फिर एक मरतबा मैं आज मौजूद हूँ रायचूर शहर के मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी, जो आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज़ है। रायचूर शहर का ये मरकज़ एसडीआई का कई लोग सुन्नी दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से बखूबी जानते भी हैं। मैं एक शेर से आज का आगाज़ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी तेरे सितम से डरता कौन है, ज़िंदगी तेरे सितम से डरता कौन है, मौत आने से पहले मरता कौन है। अच्छे वक्त तो सभी साथ रह लिए, अच्छे वक्त तो सभी साथ रह लिए, अब देखें बुरे वक्त साथ देता कौन है। जी हाँ नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं लॉकडाउन और उसके बाद कोरोना को लेकर माशी हालात और तबीयत को लेकर कई लोग परेशान हैं। कोई एक इंजेक्शन और एक टैबलेट्स के लिए परेशान है, तो कोई ये गरीब 1 किलो चावल के लिए भी परेशान है, कोई दाल के लिए परेशान है। क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन से कई लोगों की ना कि तबीयत बल्कि माशी हालात भी उनकी इतनी ख़राब है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, मगर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हम एहसास, जिनकी हम फीलिंग समझ भी नहीं सकते। मगर कई आप देख रहे हैं, कई संघ समिति की जानिब से, कई लीडरों की जानिब से उन तक आज कई एक इमदाद पहुंच रही हैं। मगर लोगों का ये भी कहना होता है कि लीडर अक्सर सूरत देख कर देते हैं, इन्हों सूरत देख कर देते हैं। मगर कुछ ऐसी भी तंजीमें होती हैं, ना कि दीनी बल्कि कई एक तंजीमें ऐसे भी हैं जो लोग वाकई में ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट रखते हैं कि कौन किसका मुस्तहिक है। मगर एसडीआई के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, इससे पहले भी मैंने कह दिया कि ये सुन्नी दावत इस्लामी हमारे ईमान का एक मरकज़ है। हम आज यहाँ पर जो पोख्ता हमारा ईमान हो रहा है, मैं भी बचपन से इससे जुड़ा हुआ हूँ। कई एक हम बॉम्बे को हर सालाना इज्तिमा में देखते हैं यहाँ का क्या काम होता है। आज लॉकडाउन में ना के रायचूर कई एक जगह एसडीआई की जानिब से काम भी हो रहा है। ये हमारे रायचूर शहर की खुशनसीबी है कि यहाँ पर ये तहरीक चल रही है और यहाँ के जो मुबल्लिगीन हैं, जो मेरे पीछे आपको नौजवान नज़र आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बखूबी जानते हैं अल्लाह ताला भी नौजवानों को पसंद करता है और ज़्यादातर एसडीआई में नौजवान ही हैं। और आज रायचूर शहर के कई एक मुबल्लिगीन नौजवान हर एरिए के वार्ड वाइज नहीं, हर महल्ले में जो मुस्तहिक हैं उनको ढूंढकर अपने इस्तेताअत के हिसाब से इमदादी पैकेट जो चावल के थे वो दिए। मगर कई लोगों का ये भी कहना था और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे मुझे कि आपने कहा कि फ़ोटोज़ वग़ैरह नहीं डालेंगे, मगर बाज़ लोग बावजूद उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर आए। आप जानते हैं जब कोई चावल वग़ैरह कुछ बांटते हैं तो आज का एक माहौल बन गया है कि देने वाला किधर रहता कि फ़ोटो लेकर डालने वाले डाल देते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि इनका मकसद क्या था, ये किस लिए ये कर रहे हैं। मगर मैं ये भी नहीं कहता वो किस लिए डालें, मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई लोग मुझसे ये भी फ़ोन पर रब्ता कर कह रहे थे, क्या एसडीआई वाले ख़ाली मुसलमानों को देते हैं? जी हाँ, जी नहीं नाजरीन, एसडीआई वाले गैर मुस्लिम को भी देते हैं। जैसा राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि आग जब लगी है तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ना कि मुसलमान, कई हिंदू सिख ईसाई भी जद में आए हैं। और एसडीआई ही नहीं, ये हम 1400 साल पहले से आप देख रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बुढ़िया की पोटली उठाकर उसकी सवारी तक पहुंचाए थे। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हम कभी ज़ात देखकर, रिलीजन देखकर कोई इमदाद नहीं करते। वही काम एसडीआई कर रही है, उनके नौजवान कर रहे हैं। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर फ़ोटो आई थी, मगर इंशाल्लाह उसका भी नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे। वो फ़ोटो आने से कई एक मुबल्लिग़ नौजवान जो मेरे पीछे खड़े हैं वो ख़ुद भी नाराज़ हो गए कि ये फ़ोटोआँ कैसे आए। ये जो हम बता रहे हैं किट की जो बना रहे हैं, ये बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि लोगों तक ये बात पहुँचे
कि ये किट किस लिए गया है, ये किन किन तक पहुंच रहा है। जी हाँ नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं जिस तरह से मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब जो यहाँ के इमाम व ख़तीब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता मरतबा जो डिटेल आपके सामने बताया था, कौन कितने चावल दिए, कौन कैसा इमदाद करे, उसके बाद वो वीडियो जब A1 TV के ज़रिए ज़ायरीन तक पहुँचा, आप नाजरीन तक पहुँचा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना कि 1-2 क्विंटल, कई एक क्विंटल चावल दाल वग़ैरह यहाँ पर आए। मकसद यही था, वो मकसद में हम कामयाब हो गए। और हमें SDI वालों का कहना यही है कि इंशाल्लाह अब ये वीडियो भी मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर आकर लेने की वजह ये है कि जो आज चावल आया है, मुझे यकीन है इससे ज़्यादा और भी अल्लाह ताला जिनको दिया है वो ज़रूर देंगे। और यकीनन मैं ये गारंटी के साथ पहले भी कहा, अब फिर कहूँगा कि ये सूरत देखकर नहीं, जो ज़रूरतमंद है उनको देखकर दिया जाता है। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द क़रीब में कोई ऐसे मुस्तहिक हैं जो बोल नहीं सकते, वाक़ई में ज़रूरतमंद हैं, तो जो मैं नीचे मुबल्लिगीन के नंबरात दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करें। जो पीछे आप खड़े हैं उनसे आप रास्ते में वग़ैरह कहीं मिलकर भी उन्हें उनका नंबर दे सकते हैं, उनके घर तक वो पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो लीजिए, मेरे बीच मौजूद है मोहम्मद अत्तर रज़वी नूरी, मैं जो एक मशहूर व मारूफ मद्दाह रसूल हैं, जिनकी आवाज़ के कई लोग मद्दाह हैं, मैं उनका A1 TV उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। जैसा कि अभी हमारे A1 TV के एंकर इंडियन बादशाह साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है ना ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, उन तक जो है सुन्नी दावत इस्लामी इमदाद पहुंचा रही है। जैसा कि पिछली मरतबा 3 रोज़ कबल जो है 5 कुंटल चावल जो है हम लोग तकसीम किए थे, जिसके अंदर अरब महल्ला, लाल पहाड़ी और नवाबगड्ढा मड्डी पेट के स्लम एरिया में। इसी तरह से जब ये वीडियो जो है A1 TV के ज़रिए वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पर जो है रब्ता करके सुन्नी दावत इस्लामी को ताउन किया। हमारे आली जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने फिर से 5 कुंटल चावल, हनीफ भाई ने जो है 5 कुंटल चावल दिए और अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने 2 कुंटल चावल दिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन रिजवान भाई और शब्बीर भाई की तरफ से 1.5 कुंटल चावल आया और मौलाना जाफ़र ख़ान साहब की तरफ से जो है आधा कुंटल चावल, हमारे एजाज़ भाई की तरफ से 25 किलो चावल। इसी तरह से हमारे KLBS नगर के जो एक साथी हैं उनकी तरफ से जो है ना 1 कुंटल चावल आया और बहुत सारे लोग, फरीद भाई जो है हमारे, उनकी तरफ से आधा कुंटल दाल आई और अज़हर भाई की तरफ से आधा कुंटल दाल आई और शब्बीर भाई की तरफ से आधा कुंटल दाल आई और हमारे मस्जिद के 2 मुसल्लियान इकराम हैं जनाब अशफाक साहब और मुनीर भाई, उनकी तरफ से आधा कुंटल दाल आई। इसी तरह से जो है ना और बहुत सारे लोग इमदाद किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग रायचूर में ऐसे हैं जो मालदार हैं, लेकिन वो लोग घर घर पहुंचकर जो है लोगों की इमदाद नहीं कर सकते। तो आपके लिए सुन्नी दावत इस्लामी का प्लेटफार्म मौजूद है, जो लोग ताउन करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे मुबल्लिगीन हर महल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं, लाल पहाड़ी से, मड्डी पेट से, LBS नगर से, जहाँ जहाँ भी स्लम्स एरिए हैं। तो हमें ये बखूबी मालूम होता है कि कौन कौन से एरिए में कितने लोग हाजतमंद हैं, कितने लोगों को ज़रूरत है। हमारे मुबल्लिगीन जो है उसका सर्वे करके जहाँ जहाँ भी लोग हाजतमंद होते हैं उनके घरों तक जो है ये चीज़ पहुंचाई जाएगी। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग ताउन करना चाहते हैं मज़ीद वो हमारे नंबरात पर जो है कॉल करें। और इससे एक और फ़ायदा ये भी हुआ, जो लोग ताउन करना था उन्होंने तो ताउन किया, लेकिन जिन लोगों को राशन की ज़रूरत थी उन लोगों ने भी फ़ोन करके जो है राशन हमें पूछा। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो है जो लोग राशन फ़ोन के ज़रिए रब्ता करके हमको पूछे हैं, इंशाअल्लाह आज उन तक भी जो है राशन पहुंचाया जाएगा। यानी डायरेक्ट लोग आपको फ़ोन करके पूछें? जी जी, A1 TV में जब हम डाले तो डालने के बाद जो लोग ताउन करना था, चावल देना था, दाल देना था, वो दिए भी हैं। और जो लोग हाजतमंद थे उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी, बाज़ इलाक़ों से, इलाक़ों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन पूछा है कि हमें जो है चावल की ज़रूरत है, हमें राशन की ज़रूरत है। तो हम लोग नंबर के साथ जो है उनके महल्ले का नाम, उनका नाम नोट किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज उनके घरों तक पहुँचकर भी जो है उनको तकसीम किया जाएगा राशन। यहाँ नाजरीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। आप बखूबी, फिर एक बार मैं आपसे ये अपील कर दूँ, जो भी वाक़ई में ज़रूरतमंद है वो फिर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद शब्बीर नूरी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी 1-2 अल्फाज कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों से ऐसा काम लिया और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हमें ऐसा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रायचूर में एक ऐसा जज्बा है लोगों के अंदर कि कभी भी किसी भी मज़हब के हो या कोई भी लोग हो, जब मुसीबत में होते हैं तो लोग एक दूसरे से साथ मिलकर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से तमाम लोगों को जो भी राशन वगैरह तकसीम किया जा रहा है, जैसे कि आपने सुना कि जो हज़रात ने ताउन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन हज़रात के ताउन की वजह से आज हम भी जो है ये कुछ बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं और लोगों से दुआएं ले रहे हैं। मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब के बारे में कौन नहीं जानता, मैं उनसे तफसीली पूछना चाहूँगा, इससे पहले कितने किट दिए और अब कितने किट हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इंडियन भाषा A1 TV का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस काम में अच्छा सा ताउन दिया और उसके साथ आपने हमारे गुज़श्ता 1 तारीख बरोज़ मंगल के दिन जो हमने किट तकसीम किए शहर रायचूर में, आपने उस वीडियो को TV 744 पे बताया और इसके अलावा ये अच्छा खासा वायरल होने की वजह से माशाल्लाह बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने के लिए अपने ख़ुद घरों से फ़ोन करें। हमारे नौजवान उनके घर तक पहुँचे, कोई 1.5 क्विंटल चावल, कोई 4 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल, कोई आधा क्विंटल, इस तरह होते हुए कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई दाल भी तकसीम करो, तो हम खुशी से वो भी चीज़ को ले लिए। इस तरह अब तादाद गुज़श्ता से भी अब ज़्यादा बढ़ गई। आज तारीख कितनी है? 6 तारीख है। इससे पहले जब हम बांटे थे 1 तारीख थी, आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख है, इससे पहले जो हम बांटे थे वो 1 तारीख थी, शायद गालिबन 1 तारीख थी, मंगल का दिन था ना। अब 3 दिन के अंदर हमारे पास 3-4 दिन के अंदर लोगों की तादाद भी बढ़ गई। जब जो बांटे थे 180 को 7 किट थे, अब जो बांट रहे हैं करीब 300 हैं। वो सिर्फ चावल के थे शायद, वो सिर्फ चावल के थे। अब जो बांटे जा रहे हैं इसमें इजाफा भी हो गया। पहले जब बांटे थे उसमें 2.5 किलो चावल था। अब जो किट बनाए हैं हर किट में 4 किलो चावल है, आधा किलो दाल है, नमक की पैकेट है, जीरा राया दोनों की पैकेटें रखी गई हैं। माशाल्लाह ये अभी कुछ कम पड़े, हमें जो थे वो डाल दिए, बाकी के जो है वो कर लेते, फिर उसको दिए इसको दिए। बोल को टीवी में सुनने के बाद लोग बोलते बाज़ इसमें जीरा राया कम पड़ रहा है। अब दुकाना भी बंद है, नहीं मिल रहे, ये भी मैं खुला वजाहत करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी टीवी के ज़रिए बहुत से लोग इसे सुन रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे इंडियन भाषा साहब से, A1 TV के एंकर हैं आप, माशाल्लाह आपके जितने भी चैनल चलाने वाले हैं वो सब लोगों को अल्लाह और तरक्की अता फ़रमाए। हकीकत में ये है कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप इसके ज़रिए जो पहुँचाते हैं हज़ारों आदमी देख लेते इसे, और घर में बैठे हुए हैं बहुत से लोग मुंतज़िर हैं कि लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं, मगर उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है और वो टीम के मुतलाशी हैं। टीम मिलती हैं तो कैसी टीम मिलती है? पॉलिटिकल लीडरों की या पॉलिटिशियन से अटैचमेंट रहने वाले। अब उनको किसी पर बाज़ लोग भरोसा करते, बाज़ लोग नहीं भी करते, बाज़ लोग देने के बाद दे दिया भाई अल्लाह के नाम पे, उन्होंने क्या तो करेंगे ऐसा भी बोलने वाले हैं। मगर उनको एक इत्मीनान बख्श ये हुआ कि हमारे जितने भी नौजवानान अहले सुन्नत वल जमात के काम करने वाले, जितने भी सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले, ये सब नौजवानों को देखकर सब लोग क्या हो गए, खुशी का इज़हार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है 14 तारीख तक जो हमारे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है इसके दरमियान फिर एक हम किट तकसीम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और भी जो लोग हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं करें दें। पहली बात, आप ये हेडलाइंस में ये हदीस डाल सकते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारोमदार नीयत पर हैं। इसको जहन में रखें, हर शख्स का अमल का दारोमदार क्या है? उसकी नीयत पर है। अब हम जो दे रहे हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भाई ये पब्लिक दी, तुम्हें क्या दिए? एक सवाल करने वाले करते हैं। मेरा उन जो सवाल करने वालों का जवाब देना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, कुछ भी अगर दीनी काम करे तो लोगों के ताउन से होता। उसकी एक कमेटी होती, मस्जिद की कमेटी होती, चंदे के लिए निकलते, हज़ारों लोगों का ताउन होता, एक मस्जिद तामीर होती। कमेटी का मेंबर कौन भी क्या भी नहीं डालता, बहुत कम रहते लोग डालने वाले। मगर माज़रत के साथ
कई एक लोग मुझे भी फ़ोन कर ये बात बोल रहे थे कि मौलाना अक्सर दूसरों को बोलते मौलाना क्या डाले इसके अंदर, मगर मैं उनको पूछना तो नहीं चाहूँगा, मगर यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ मुबल्लिगीन से कि मौलाना का ख़ुद इसमें ताउन है। अब बखूबी जानते हैं, एक मुबल्लिग ने अभी हमारे सामने कहा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोग है ना इस तरीके के सवालात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो इतराज़ कर रहा है उसकी तरफ देखना नहीं है। ये अज़ल से चलता हुआ आ रहा है, अब तक चलता ही रहेगा। हमारे को उसकी तरफ जाना नहीं है, उसका जवाब देना नहीं है, और वो लोगों को काम भी नहीं है। वो लोग तो यही काम करते रहते हैं। हमारा काम करना है। कोई नुक्ताचीनी कर रहा, उससे फ़ोटो मार रहा, कोई स्क्रीनशॉट मार रहा, कोई वत्ताज क्लिप बना रहा। अरे ये तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि उन्होंने जितना हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे उतने नेकियां तो हमारे को मिलेंगे। अल्लाह उनको भी नेक तौफीक दे। ये टीवी के ज़रिए जब काम हो रहा है, A1 टीवी के ज़रिए लोगों तक बात पहुंच रही है, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि हर अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। हमारे से जब सवाल किया जा रहा है कि आप लोग क्या ताउन करें, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद हो, दरगाह हो, या दरगाह के अंदर कोई रूमा हो या कोई भी हो, दरगाह में मन्नत पूरी हुई तो वहाँ कामा बनते। मस्जिदाँ और मदरसे जो चलते हैं, पूरे ट्रस्ट होती है, कमेटी होती है, उन लोगों को लोग ताउन करते, वो लोग मस्जिदें तामीर करते हैं, मदरसे चलाते हैं। कोई कमेटी का मेंबर कुछ डालता नहीं। हाँ, कुछ मेंबर्स रहते हैं दिल वाले, वो डालते मगर बोलते नहीं। अब हम जो बोल रहे हैं ये दिखाने के वास्ते बोल रहे हैं। बोल को अगर कोई फ़ैसला कर ले रहा है, उसको कैसा मालूम कि हमारे बातिन की नीयत उन क्या जाने। उसका काम है ये काम देखकर खुश होना, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका साथ देंगे, ये चीज़ होना चाहिए। मैं तो हर एक से कहूँगा कि मैं तो हर सुन्नी मुसलमान से मोहब्बत रखता हूँ। अगर वो मेरे से अगर कोई मामलात में बुग़्ज़ रखता है या मेरे ख़िलाफ़ बयान देता है, मेरे ख़िलाफ़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखता है, तो ये उसका मामला है। मेरा तो मामला उसको पलटा कर जवाब देना नहीं है, मैं देना भी नहीं चाहता, मैं अपना वक्त ज़ाया भी नहीं करना चाहता हूँ। बस अल्लाह उसे नेक तौफीक दे, हिदायत दे। और एक बात, आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जितने भी मालदार लोग हमारा ताउन करें, जैसे कि अब्दुल रहीम कुरैशी साहब जब भी चावल दिए थे, अभी भी चावल दिए, टोटल उनका 4 क्विंटल हो गया। इसी तरह हनीफ भाई हमारे रियल इस्टेट के एजेंट हैं और वो भी रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं। जब उन्हें 1.5 क्विंटल दिए थे, अब उनको तुम्हारे टीवी के ज़रिए पहुंचने के बाद, लोगों के कॉल आने के बाद एक जज्बा आया, 5 क्विंटल दिए उन्होंने, 5 क्विंटल चावल दिए। फिर उसके अलावा हमारे शब्बीर भाई आशापुर रोड पे रहते हैं, उन्होंने बोले साहब मैं टीवी में देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरी तरफ से भी 1 क्विंटल चावल, आधा क्विंटल दाल, बोले माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद और एक हमारे सऊदी अरब वाले हैं, शेख रसूल साहब कोई नाम है उनका, उन्होंने भी 1 क्विंटल गालिबन चावल दिए हैं। इसी तरह हमारे मस्जिद के मुसल्ली आली जनाब मुनीर भाई और अशफाक भाई, वो लोगों का ग्रुप है, उन्होंने भी अपनी तरफ से आधा क्विंटल दाल दिए हैं। इसी तरह मौला भाई की जानिब से जो आया, शकील भाई की जानिब से जो आया, मौला भाई की खास में उन्होंने ना जीरा, राई, नमक के पैकेट भेजे माशाल्लाह। इस तरह हर कोई ताउन किया है इसके अंदर। और ताउन करने के बाद ये इसके अंदर मुख्तियार भाई भी दिए, हमारे मुख्तियार भाई भी आधा क्विंटल चावल दिए हैं। इस तरह हर कोई ताउन करें, किसी के नाम छूट भी गए होंगे, खैर सब लोग दिए। रिजवान भाई भी दिए हैं हमारे महमूद भाई के खासत में, उन्होंने भी क्या करें, भाई मैं टीवी में देखा, बहुत खुशी हुई मेरे। ये सब टीवी में देखने के बाद बोले बादशाह हुई, बड़ी खुशी हुई। अब इसी तरह और भी कुछ लोग ताउन करना चाह रहे हैं, तो हमारे इन नौजवानों ने अहले सुन्नत वल जमात से जुड़ जाएं और आपकी नीयत के मुताबिक हमारा भी काम करने का साफ साफ इरादा है। हम ये काम लोगों तक आपकी अमानतें पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इसका कोई फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या पे, गूगल पेमेंट या फ़ोन पे भी कर सकते हैं? अब वो नक्को साहब, वो पेमेंट गिमेंट का क्या भी नहीं, हमारे क्या उन्होंने मटेरियल दिला दे बस। पैसा क्या है, फितना है सब। पैसा जब कमेटी में किसी के हाथ को पैसा आया ना, फितना शुरू हो जाता, इन क्या करया, उन क्या करया। अब माशाल्लाह आप आए, आने के बाद आप कल परसों काम देखिए, हमारा मंगल के दिन आपकी तरफ से 1000 रुपये दिए बादशाह भाई, इंडियन बादशाह भाई 1000 रुपये दिए। मैं बोला देखो भाई ऊपर का ख़र्चा भी है, वो तुम क्या करते नहीं मौलाना, ये ले लो 1000 मेरी तरफ से, अब सडनली काम हो रहा है तो मैं जो है दे रहा हूँ, बल्कि दिए। अल्लाह ताला इसका सवाब आपकी वालदा को अता फ़रमाए और आपकी वालदा की बख्शिश फरमाए। हाल ही में आपके घर में एक बहुत बड़ा सदमा हुआ है, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह आपकी वालदा को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। और मैं तमाम मालदार लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने कोरोना वायरस की वबा और महामारी में लोगों की मरने की संख्या बढ़ गई है। कई लाशों को हमने अपनी आंखों से देखा है, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात में भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मरने वाले मर रहे हैं, मरने वाला जो मर रहा है साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा, सब
क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, उन मरा मैं नहीं मरता हूँ, अभी मैं जीतूँ समझ रहे, ऐसा नहीं है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना है खाक के साए तले। अगर उम्रें लंबी चाहते हैं, वैक्सीन लगाना अपनी जगह है। हम ये समझकर वैक्सीन लगा रहे कि कोरोना ना आए, मगर मौत तो कभी भी आने वाली छे। वैक्सीन लगाओ ना लगाओ मौत आती छ, मगर वैक्सीन लगाकर मरने वाले क्या रहे, लगाए तो भी मर रहा बोल रहे, नहीं लगाए साला बोले तो अरे नहीं लगाए इसलिए मर रहा बोल रहे। मौत देना अल्लाह के हाथ में, मौत देना ज़िंदगी देना अल्लाह के हाथ में। रूल्स हिंदुस्तान और क़ानून को फॉलो करना हमारा काम है। जैसे कि अगर ये क़ानून पास किया गया है कि इस कौम और इस मिल्लत और इस इंसानों के भले के लिए वैक्सीन निकाला गया, ले लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेने वाले ले रहे हैं, मगर इसी पे डिपेंड नहीं करना मैं ये लिया मेरी ज़िंदगी मिलती। हम बताते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर उम्र दराज चाहते हो, अगर उम्र दराज चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की दुआओं से उम्र लंबी होती है, एक। नंबर 2, सदक़ा दिया करो, सदक़ा दिया करो, इससे भी अल्लाह ताला बलाओं को भी टाल देता है और साथ ही साथ उम्र भी दराज होती है। लोग लेने वाले किट ले रहे बादशाह भाई, लेने के बाद दुआएं दे रहे हैं, जितने लोग ताउन कर रहे हैं उनको भी मिल रहा, और जो लोग हम जैसे खादिम लोग खिदमत करने के लिए घर घर जा रहे ना, हमारी भी दुआ मिल रही, जो हमारे पीछे ताउन करे सरमायादार लोग उनको भी दुआएं मिल रही है। तो पता ये चला कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, दुआओं से उम्रें दराज होती है। दुआएं भी लो, वैक्सीन भी लो, पैसा भी खर्चा करो अल्लाह की राह में, मखलूक की खिदमत करो, इंशाअल्लाह बंदों की खिदमत, अल्लाह के बंदों की, गरीबों की, हाजतमंदों की, मुस्तहिकीन तक हम उनका हक़ पहुँचा देंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि शहर रैचूर से ये वबा औलिया इकराम के सदक़े तुफ़ैल में जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल औलिया इकराम के सदक़े में, खुसूसन हमारे जितने भी मुबल्लिगीन भी काम कर रहे हैं सबकी उम्र में बरकत अता फ़रमा, और जितने लोग इसे ताउन करे हैं उनके भी उम्र में बरकत अता फ़रमा, उनके घर में रहने वाली बहनें माएँ सबकी उम्रें दराज फरमा दे। और अल्लाह साथ ही साथ इन कुल औलिया इकराम खुतबे रैचूर शमशा आलम हुसैनी लौवाली सरकार, शेख मियाँ बाबा, शेख सालार, शेख अलाउद्दीन बाबा, शेख मियाँ बाबा, सारे अबू ता ख़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह, कुल औलिया इकराम के सदक़े में मौला जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं इत्मीनान और सुकून के साथ उनकी सोच और उनकी फ़िक्र भी आला कर दे, और इत्मीनान से सुनकर अगर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो मौला उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हासिदीन के हसद से बचा, ऐ अल्लाह हासिदीन के हसद से बचा, हम सबको तकब्बुर से बचा, और इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। जितने ऐसे चैनल हमारे मुस्लिम भाई चला रहे उन्हें भी तरक्की नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि मौलाना ने कहा, मैं उस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अच्छी बुरी राय आती है, अच्छे बुरे कमेंट्स आते हैं, आप उन बातों को भूल जाइए। जो भी ताउन देना चाहते हैं, जो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए तमाम कमेंट्स, नीचे दिए गए तमाम नंबरों से आप उन्हें रब्ता कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब भी मैं ये वीडियो आपके सामने यहाँ का पेश करूँगा, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आप लोगों का ताउन रहेगा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू।